हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। दीपावली पर कैसे चमकी एक गरीब की किस्मत। यह कहानी है मनीराम की। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। कुछ महीने पहले जिस फैक्ट्री में वह काम करता था वह बंद हो गई और वह बेरोजगार हो गया। मनीराम की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। उसकी 10 साल की एक दिव्यांग बेटी थी, पारुल। पहले भी किसी तरह से उसके परिवार का गुजारा चलता था और अब तो फैक्ट्री भी बंद हो गई थी, इसलिए घर चलाना और मुश्किल हो गया। हालांकि फैक्ट्री बंद होने की बात उसने अपनी बेटी पारुल को नहीं बताई थी। वह हर रोज़ उसी समय पर निकल जाता और शाम को घर आता और घर पर आते ही अपनी बेटी को बुलाता, पारुल, पारुल। पारुल बैसाखी के सहारे बाहर आती है। अरे पापा, आप आ गए फैक्ट्री से? हाँ बेटा, आ गया, पर मैं आज भी तेरी जलेबी लाना भूल गया। कोई बात नहीं पापा, कल ले आना। कल नहीं, 2-4 दिन बाद फैक्ट्री में दिवाली का बोनस मिलने वाला है। जिस दिन मिलेगा उस दिन तुम्हारे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और जलेबी दोनों लेकर आऊँगा। पारुल को पता था उसके लिए ना तो जलेबी आएगी और ना ही फ्रॉक। उसके पिताजी को कोई बोनस नहीं मिलेगा और वह ना ही किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, पर वह अपने पापा से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत गए और देखते ही देखते छोटी दिवाली भी आ गई। मनीराम देखता है कि हर कोई कुछ न कुछ ले रहा है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं कि वह भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले सके। ये सब सोचता हुआ वह सड़क पर से चला जा रहा था कि तभी एक बड़ी सी दुकान के बाहर खड़े एक पुतले पर उसकी नज़र पड़ी। उसने बहुत अच्छी फ्रॉक पहन रखी थी। वह उस फ्रॉक को देख ही रहा था कि तभी अंदर से दुकान का सेठ बाहर आया और मनीराम से कहने लगा, ओए, तू क्या घूर रहा है? यहाँ चोरी करने का इरादा है क्या? तू तो शक्ल से ही चोर लगता है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए ये फ्रॉक देख रहा था। कितने की है ये फ्रॉक? तेरे औकात से बाहर की है। चल जा अब यहाँ से। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। औकात के बाहर। ये शब्द सारा दिन मनीराम के कानों में गूंजते रहे। उस दिन उसे कोई काम भी नहीं मिला और शाम को जब वह अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए हैं और घर में राशन भी सिर्फ 2 दिन का ही बचा है। हे ऊपर वाले, क्यों तू हमारी औकात से बाहर के दुख हमारी किस्मत में लिख देता है। उदास मन से वह घर पहुंचा। पारुल उसी का इंतजार कर रही थी। क्या बात है पापा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा पेट दर्द है। मैं सो जाता हूँ, आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। पारुल को पता था कि उसके पापा के पेट में कोई दर्द नहीं है। जिस दिन उन्हें काम नहीं मिलता वह ऐसे ही सो जाते ताकि एक दिन राशन और चल सके। अगले दिन बड़ी दिवाली थी। मनीराम सुबह सुबह घर से निकल गया। उसके जाने के बाद पारुल पास वाले लक्ष्मी मंदिर में गई और हाथ जोड़कर माता से कहने लगी, माँ, आज दिवाली है और आज ना तो मेरे पास दिया है और ना ही बाती। फिर भी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तू तो सारी दुनिया की माँ है ना। मैं तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, पर 2 रोटी की मांग तो तुझसे कर ही सकती हूँ ना। माँ, मेरे पापा पर दया कर, उन्हें कोई काम दिला दे माँ। और वह फिर प्रार्थना करके घर चली जाती है। दूसरी ओर मनीराम, आज दिवाली है, आज तो मुझे काम मिल जाए और इतने पैसे मिल जाएं कि आज अपनी बेटी के लिए कम से कम जलेबी ही ले जाऊं। मनीराम ये सब सोचते हुए बड़े से कपड़ों वाली दुकान से निकल रहा था। आज भी उसकी नज़र उस फ्रॉक पर पड़ी। तभी अंदर से उसे दुकान का सेठ आता हुआ दिखा और वह डर गया, पर आज सेठ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वह इतनी हड़बड़ी में था कि उसके हाथ से एक काले रंग का बैग जमीन पर गिर गया। मनीराम ने इधर उधर देखा और उस बैग को उठा लिया और खोला। उसमें पैसे भरे हुए थे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मेरी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी।
इन पैसों से मैं अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक क्या ढेर सारे कपड़े ले सकता हूँ और बहुत सारी मिठाइयाँ भी। मनराम खुश तो था पर उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। नहीं नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये सेठ के पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं रख सकता। और वह जिस दिशा की ओर सेठ की कार गई वह उस दिशा की ओर चला जाता है, पर दूर दूर तक उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर वह दुकान पर वापस आया पर दुकान भी बंद हो चुकी थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह ऐसे ही सोचते सोचते घर की ओर चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे सेठ की कार खड़ी दिखी। वह खुश हो गया कि अब वह ये बैग देकर और फ्री होकर अपने घर चला जाएगा। वह ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सेठ जी पर पड़ी। सेठ हॉस्पिटल के सामने रो रहे थे। उनके साथ एक औरत भी थी, वो भी फुट फुट कर रो रही थी। वह भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसे लगा ये पैसों के लिए रो रहे होंगे और वह सेठ जी से बोला, सेठ जी आप पैसों के लिए रो रहे हो ना? ये लीजिए अपना बैग। जल्दबाजी में आपका बैग वहीं गिर गया। मनीराम के हाथों में पैसों का बैग और उसकी बातें सुनकर सेठ दंग रह गया और मनीराम से बोला, नहीं, हम पैसों के लिए नहीं रो रहे। हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। उसे खून की ज़रूरत है पर हमें खून नहीं मिल रहा। और वह फिर रोने लगता है। सेठ जी आप मेरे खून का टेस्ट करवा लीजिए, क्या पता मिल जाए। उसके बाद उसका टेस्ट किया गया और सेठ के बेटे का ब्लड ग्रुप मनीराम से मैच हो गया। जैसे ही मनीराम ने अपना खून दिया वैसे ही सेठ के बेटे में सुधार होने लगा। इसके बाद सेठ मनीराम से कहता है, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता और ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जितने पैसे हैं वह तुम ले लो। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता और जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है। सेठ को वो दिन याद आया जब उसने मनीराम को बड़ा बुरा कहा था और वह फिर मनीराम के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा था। सेठ जी आप मुझे शर्मिंदा ना करें। इसके बाद मनीराम घर की ओर लौटा। शाम हो चुकी थी। लोग घरों के बाहर दीपक जला रहे थे। कुछ बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे। मनीराम उन्हें देखता और आंखों में आंसू लिए अपने घर में पहुंचा। पर यह क्या, उसका पूरा घर दीपों से भरा पड़ा था। रंग बिरंगी लाइटें चल रही थी। उसकी बेटी ने भी वही फ्रॉक पहन रखी थी जो उसने उस दुकान पर देखी थी। तभी उसकी बेटी उसके पास आई और मनीराम से बोली, पापा ये देखो मेरी नई फ्रॉक, और आज मैंने भरपेट जलेबी भी खाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी माता ने मेरी सब मनोकामनाएं पूरी कर दी। पापा आज आपको नई नौकरी मिली है ना? नौकरी? तभी सेठ और उसकी पत्नी भी बाहर आते हैं। सेठ जी आप? अच्छा तो ये सब आपने किया है, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। वैसे तुम मेरे यहाँ नौकरी तो करोगे ना? बिल्कुल करूँगा सेठ जी, बिल्कुल करूँगा। और वह सब खुशी खुशी अपनी दिवाली मनाते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।